आईपीएस सुसाइड केस का आज 5वां दिन है। अभी भी नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम। ब्यूरोक्रेसी में हलचल और तनाव बढ़ गया। पीड़ित परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। आईपीएस सुसाइड केस का आज 5वां दिन है और अभी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई है, तनाव बढ़ा हुआ, क्योंकि साफ तौर से आईपीएस के पत्नी की तरफ से कहा गया था कि जब तक जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक पोस्टमार्टम यहाँ पर पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एफआईआर अधूरी है, वो पूरी तरह से नहीं हो जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अपनी मांगों पर पीड़ित परिवार अड़ा हुआ है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े और जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि आज 5वां दिन हो चुका है, पोस्टमार्टम शव का नहीं हुआ है और अंतिम संस्कार भी अभी होना बाकी है। 5 दिन निकल चुके हैं। देखिए जय, स्थिति अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण है, मैं कहूँगा। दरअसल इस मुद्दे पे हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ गई है। ब्यूरोक्रेसी के कई अफसर 2-3 गुटों में वो अपने उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है और इस मामले को लेके अपनी राय दे रहे हैं। खुद चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और एसीएस होम डिपार्टमेंट की जो है डॉक्टर सुमिता मिश्रा खुलकर आ गई हैं पीड़ित परिवार के पक्ष में। कल शाम को ये गए भी थे, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और डॉक्टर सुमिता मिश्रा जो एसीएस है, होम डिपार्टमेंट की पुलिस की बॉस है एक तरह से, तो कल ये गए भी थे और उन्होंने अपने बयान में एसीएस सुमिता मिश्रा ने पीड़ित परिवार के साथ पूरी हमदर्दी जताई है और इस मामले को लेके बताया जा रहा है कि आईएएस अफसरों के जो सीनियर आईएएस है, क्लास मतलब नंबर 1 पे जो सबसे टॉप ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं चीफ सेक्रेटरी एसीएस हैं डिपार्टमेंटों के, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, एक दूसरे को राय दे रहे हैं, मुखर होके बोले। बताया जा रहा है कि 40 आईएएस उन्होंने मतलब इस मामले को एक तरह से अपने तौर पर जिस तरीके से उनकी समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। 2 नंबर पे वो जो सेकंड लाइन के जो ऑफिसर होते हैं जो मुख्य धारा में है, लेकिन सेकंड लाइन पे टॉप ब्यूरोक्रेसी के नीचे वो लोग भी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया उन्होंने। कल रात से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और इस समाज वर्ग विशेष जो समाज है उनके जो आईएएस आईपीएस और एचसीएस लेवल के अधिकारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुसाइड नोट के आधार पर जो नाम दिए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून ये कहता है। तो लिहाजा अभी आज 5वां दिन है, पोस्टमार्टम भी हुआ नहीं, परिवार अड़ा हुआ है। उनकी जो मांगे है, उनकी पत्नी कह रही है, खुद आईएएस हैं सीनियर अमनीत पी कुमार, उनका कहना है कि ये एफआईआर अधूरी है जी। मतलब उनको लगता है कि लूप होल्स हैं, इसमें बाद में जाके जिस तरीके का न्याय हो वो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कई आशंकाएं बनी हुई हैं और आज 5वां दिन है। सरकार भी मुश्किल में फंसी हुई है क्योंकि इतना बड़ा मामला है, बाकी कामों की तरफ भी सरकार मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे पा रहे। सारी कैबिनेट के मंत्री वगैरह उनके लिए भी दिक्कत हो रही है। बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर मामला है। एक सीनियर आईपीएस से जुड़ा मामला जिसने सुसाइड किया है और गंभीर आरोप पूरे ब्यूरोक्रेसी पे, चाहे पुलिस के टॉप बॉसेज हैं चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। मतलब अजीब सी स्थिति बनी हुई है और सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है। और कुछ ही दिन रह गए, आज सैटरडे है, अब 5 दिन बाद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की जो हैट्रिक हुई है, सरकार बनी तीसरी बार, उसका पहला साल पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूसरी सरकार का भी पहला साल पूरा हो रहा है ये। तो इस वजह से प्रधानमंत्री का भी दौरा है, तैयारियां चल रही है। सोनीपत 17 तारीख को प्रधानमंत्री भी आएंगे, 1 साल का जश्न होगा, लेकिन उसके बीच ये एक बड़ी घटना जो हुई है इसका असर भी देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।